दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बाल लीला। इस कविता को लिखा है सूरदास जी ने। बाल का मतलब होता है बचपन और लीला का मतलब होता है खेल, खेलना। तो यहाँ पर बात हो रही है श्री कृष्ण के बचपन की, और बचपन में ना वो खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में श्री कृष्ण है और उनके हाथ में माखन है। मैं आपको लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। शोभित कर नवनीत लिए, कहीं पर शोभित लिखा हुआ है, कहीं पर शोभित लिखा हुआ है। शोभित हो या शोभित हो, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत। कर का मतलब होता है हाथ। नवनीत का मतलब होता है माखन। तो इस लाइन का मतलब यह है कि श्री कृष्ण के सुंदर हाथों में माखन था। आपको पता होगा कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, बहुत शौक से खाते थे। तो उन्होंने अपने सुंदर हाथों में माखन को ले रखा था। घुटुरूनी चलत रेणु तन मंडित। घुटुरूनी का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। तो श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके पूरे शरीर पर धूल लग गई है। तन का मतलब होता है शरीर। देखो जब बच्चा घुटनों के बल चलता है ना तो मिट्टी लग जाती है पूरे शरीर के ऊपर। यही वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और घुटनों के बल चलने की वजह से उनके शरीर पर मिट्टी लग गई है। मिट्टी में संध गया है उनका शरीर। मुख दधी लेप किए, और मुंह में दही का लेप लगा हुआ है। मतलब थोड़ी देर पहले उन्होंने दही को खाई होगी और वो दही उनके मुंह के ऊपर लग गई है। अभी तो उनका हाथ माखन में है ना, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने दही को खाया होगा, तो इसी वजह से उनके मुंह के ऊपर ना दही का लेप लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। जो पहले वाली लाइन थी ना उसमें माखन था, श्री कृष्ण के हाथ में माखन था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दही है उनके मुंह के ऊपर लगी हुई। दही का लेप लगा हुआ है मुंह पर। अब दही का लेप लगा हुआ है मुंह पर, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े टाइम पहले उन्होंने दही को खाया होगा, इस वजह से उनके मुंह के ऊपर लेप लगा हुआ है दही का। चारु कबोल लोल लोचन गुरोचन तिलक दिए। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि गुरोचन क्या होता है। दोस्तों गुरोचन को गाय का पित्त भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पत्थर जैसा होता है। पत्थर जैसा होता है और गाय के अंदर पैदा होता है। इसको गौ पित्त भी कहते हैं, क्योंकि ये गाय के पित्त में बनने वाला एक पत्थर होता है। और कई बार क्या होता है, गाय उल्टी करते टाइम ना गुरोचन को निकाल देती है बाहर। मैं आपको बता दूं, गुरोचन हर गाय में नहीं बनता है, किसी किसी में बनता है। और कई बार उल्टी करते हुए गाय इसको बाहर निकाल देती है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हल्के ऑरेंज कलर का होता है ये, और मोम जैसा होता है, मुलायम। लेकिन अगर आपने इसको खुले में छोड़ दिया ना हवा में, तो ये सूख जाएगा और सूख के एकदम सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। हाँ, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया गुरोचन के बारे में। इतना सब कुछ जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के गाल बहुत सुंदर हैं और उनकी जो आंखें हैं ना वो बहुत चंचल हैं, और उन्होंने गुरोचन का तिलक भी लगाया हुआ है। गुरोचन मैंने आपको बताया कि गाय में से निकलता है, तो उसका ना तिलक बनता है ऑरेंज कलर का। गुरोचन का ऑरेंज कलर का तिलक बनता है, और श्री कृष्ण ने गुरोचन का तिलक ही लगा रखा है अपने माथे के ऊपर। चारु का मतलब होता है खूबसूरत। कपोल कहते हैं गालों को। लोल का मतलब होता है चंचल। लोचन कहते हैं आँखों को। तो लोल लोचन का क्या मतलब हुआ? लोल लोचन का मतलब हुआ चंचल आंखें जो इधर से उधर घूमती रहती हैं। एक बार और बता रहा हूँ इस लाइन का मतलब। बाल कृष्ण के गाल खूबसूरत हैं, उनकी आंखें चंचल हैं, खूबसूरत हैं, इधर उधर देखती रहती हैं, और उन्होंने गुरोचन का तिलक लगा रखा है। लटे लटकनी मनु मत मधुप मन मादक मधुई पिए। लट का मतलब होता है बालों की लटें, आपको पता होगा। लटकनी का मतलब होता है लटक रही हैं। तो लट लटकनी का मतलब यहाँ पर है कि उनके बाल लटक रहे हैं, और बाल ऐसे लटक रहे हैं जैसे मानो मस्त भंवरों का झुंड हो जो इधर से उधर घूम रहा हो। रुको मैं आपको समझाता हूँ आसान करके। देखो श्री कृष्ण ना घुटनों के बल चल रहे थे, हमने पहले की लाइन्स में पढ़ा। और जब वो घुटनों के बल चल रहे थे तो उनके बाल ना, उनकी जो लटें हैं वो घूम रही हैं, झूल रही हैं। तो उनकी झूलती हुई हिलती हुई लटों का कंपैरिजन हो रहा है भंवरे से। भंवरा देखो कुछ इस तरह का होता है, ये फूलों का रस पीती है, शहद बनाती है। तो भंवरे जो होते हैं ना, फूलों का रस पी के मस्त हो जाते हैं, झूमने लगते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की लटों को कंपेयर किया जा रहा है मस्त भंवरों से, जो कि फूलों का रस पी के झूम रहे हैं। एक बार और समझा रहा हूँ आपको। श्री कृष्ण की जो लटें लटकी हुई हैं ना, उन हिलती हुई लटों को कंपैरिजन किया जा रहा है भंवरे से, वो भंवरे जो फूल का रस पी के झूम रहे हैं। कठुला कंठ व्रज केहरी नख। कंठ का मतलब होता है गला, और बच्चों को नजर न लगे इसलिए गले में ना कुछ पहनाया जाता है। तो श्री कृष्ण ने गले में कठुला पहना हुआ है। कठुला मतलब शेर का नाखून। इसमें शेर का नाखून होता है, और शेर के नाखून से नज़र नहीं लगती, तो इसलिए श्री कृष्ण ने अपने गले में शेर का नाखून यानी कठुला पहना हुआ है।
राजत रुचिर हिये। और ये सब पहने हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्य सुर इको पल इहीं सुख का सत कल्प जिए। और अगर कोई एक पल भी श्री कृष्ण को इस तरह से देख लेना तो धन्य हो जाएगा। उसे इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा जितना सुख पूरी ज़िंदगी में भी नहीं होता। दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, श्री कृष्ण को अगर कोई एक पल इस तरह से देख ले, ऐसे खेलते हुए श्री कृष्ण को अगर एक पल कोई देख ले तो वो इंसान धन्य हो जाएगा। इस एक पल में इतना सुख है, इतना सुख है जितना पूरी ज़िंदगी में नहीं है। कहन लागे मोहन मैया मैया। दोस्तों, मोहन कृष्ण जी का दूसरा नाम है। तो अब कृष्ण जी थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं, बोलते हैं मैया मैया। नंद मेहर सौ बाबा बाबा। नंद बाबा श्री कृष्ण के फादर हैं, तो अपने फादर को बाबा बाबा बोल रहे हैं। माँ को मैया मैया बोल रहे हैं और फादर को बाबा बाबा बोल रहे हैं। अरु हलथर सौ भैया। अरु का मतलब होता है और, हलथर का मतलब होता है बड़े भैया। और वो अपने बड़े भैया को भैया बोलने लगे। ठीक है, माँ को मैया मैया बोल रहे हैं, फादर को बाबा बाबा बोल रहे हैं और बड़े भैया को भैया बोल रहे थे श्री कृष्ण। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, लौ लौ नाम कन्हैया। दोस्तों, श्री कृष्ण थोड़े नटखट हैं, कहीं दूर निकल गए वो, और उनकी माँ यशोदा ऊपर चढ़कर आवाज़ लगा रही हैं, कन्हैया कन्हैया। समझ में आ रहा है? नटखट हैं श्री कृष्ण, तो उनको आवाज़ लगा के बुला रही हैं माँ यशोदा, कन्हैया कन्हैया। दूरी खेलन जिन लाहू लला रे, मारेगी काहू की गैया। माँ यशोदा कह रही हैं कि दूर खेलने मत जाना मेरे लाल, तुम छोटे से तो हो, अगर किसी गाय के पैर के नीचे आ गए तो तुम्हें लग जाएगी। तो तुम दूर मत जाओ मेरे लाल, छोटे से हो तुम, कहीं किसी गाय के पैर के नीचे आ गए तो लग जाएगी तुम्हें। गोपी गवाल करत कौतूहल, घर घर बजते बधैया। दोस्तों, श्री कृष्ण भी छोटे से हैं, वो खेल खेल रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, और उनकी इन लीलाओं को देखकर, उनके इस खेल को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। हर घर में ना वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, खुशियाँ मना रहे हैं लोग। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरननी की बली जैया। दोस्तों, इस लाइन में सूरदास जी अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं कि वो कितना प्यार करते हैं श्री कृष्ण से। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण आपके दर्शन हो जाएं, आपके चरणों में मैं मगन हो रहा हूँ, आपके चरणों में मैं गिर रहा हूँ, आपके चरणों के दर्शन हो जाएं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैया मोही दाओ बहुत खिजैयो। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं अपने बड़े भैया की। कहते हैं मैया मेरी माँ, बड़े भैया मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कैसे परेशान कर रहे हैं। कहते हैं, मौसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। बड़े भैया मुझे ये कहकर परेशान कर रहे हैं कि माता पिता मुझे ख़रीद के लाए हैं। मुझसे ये कह रहे हैं कि यशोदा माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तुम यशोदा माँ से जन्म कब लिए हो। कहा करो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। और इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है और अब मैं खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, गुस्से की वजह से मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। और ये बात वो अपनी माँ से कह रहे हैं, अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि जो बड़े भैया हैं ना, वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं कि तुम माता पिता के बच्चे नहीं हो, तुम्हें तो हम ख़रीद के लाए हैं और तुम यशोदा माँ के बेटे नहीं हो। इस बात से उन्हें गुस्सा आ रहा है और अब वो खेलने के लिए भी नहीं जा रहे। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। और बड़े भैया मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि कौन है तेरी माँ, बार बार पूछ रहे हैं कि कौन है तेरे पिता। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत से आम शरीर। बड़े भैया कहते हैं कि माँ यशोदा भी तो गोरी है, नंद बाबा भी गोरे, लेकिन तू सांवला है, तू कैसे सांवला हुआ। तू सांवला है इसलिए माँ यशोदा और नंद बाबा का बेटा नहीं है, क्योंकि नंद बाबा और माँ यशोदा दोनों गोरे हैं, तू ही सांवला है, तेरा रंग अलग है, इसका मतलब है कि तू उनका बेटा नहीं है। चुटकी दो दो हसद गवाल सब, सिखे दैत बलवीर। और सिर्फ बड़े भैया ही नहीं हैं, बाकी लोग भी मज़े ले रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, मजाक बना रहे हैं मेरा। और बाकी लोगों को बड़े भैया बलवीर ने ही सिखाया है चुटकी लेना, मज़े करना। बलवीर श्री कृष्ण के बड़े भैया का नाम है, ठीक है। तो कहते हैं अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि बड़े भैया बलवीर ने ही बाकी सब लोगों को सिखाया है चुटकी लेना, और अब सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब मेरी चुटकी ले रहे हैं। तो मोही को मारन सीखी, दाव ही कभू न खींचो। और माँ मुझे शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, क्योंकि तू हमेशा मुझे मारती है और बड़े भैया को मारना तो दूर की बात है, तू डांटती भी नहीं है, उन्हें तो कुछ नहीं कहती, मुझे ही मारती है। तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तेरा बेटा हूँ ही नहीं। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ है। मोहन का मतलब है श्री कृष्ण, उनका दूसरा नाम है, मैंने आपको बताया था। तो श्री कृष्ण के मुँह से ये गुस्से वाली बातें सुन के माँ यशोदा हंस रही हैं, उन्हें हंसी आने लगी। सुनो काना बलभद्र चबाई,
जन्मत ही को धूत। बलराम को यहाँ पर बलभद्र कहा गया है। माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं, सुन कान्हा, बचपन से ही तेरा बड़ा भाई चुगलखोर है, चलाक है। चवाई का मतलब है चुगलखोर और धुत का मतलब होता है चलाक। सुर श्याम मोही गोधन की सौ, हौ माता तू पुत। दोस्तों, इनका सबसे बड़ा धन है इनकी गाय। गाय सबसे कीमती चीज़ है इनके पास में। तो माँ यशोदा गाय की कसम खा रही हैं और गाय की कसम खा के कहती हैं कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। फाइनली आपकी बाल लीला पोएम भी ख़त्म होती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको ऐसी हिंदी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही आसान करके मैंने आपको पढ़ाया है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।